बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो हम FIA के पास पेपर में से रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट MCQs के ऊपर लेके आए हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वीडियो बना सकूं, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं नहीं बना सकी। लेकिन इंशाल्लाह 27 या 26 से पहले हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और मैं अब से डेली जो है वो वीडियो चढ़ाया करूँगी। तो आपने जो है वो लाजमी देखा करनी है वीडियो को, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इसमें काफ़ी ऐसे MCQs होंगे जो कि मैं रिसेंटली ऐड करूँगी, यानी कि जो मुझे लगेगा कि जो हैं रिसेंट करंट अफेयर्स में से आ सकते हैं या जनरल नॉलेज में से जो रिपीटेड होंगे वो, और पास्ट पेपर्स में से भी हम देखते रहेंगे। तो आपने ये सीरीज़ अब मिस नहीं करनी। अब मेरा आपसे वादा है कि हम डेली बेसिस के ऊपर इसको कवर करेंगे, डेली बेसिस पर अब वीडियो आया करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले MCQ से। पहला MCQs है जी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज़ एप्लीकेबल टू। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो DC मोटर में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एवरीडे साइंस में से है, यानी कि आपको पता है कि साइंसेस में से भी क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि मैक्सिमम पावर इज़ ट्रांसफर टू लोड व्हेन द लोड इम्पीडेड इज़ इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन ऑफ द सोर्स इक्विवेलेंट इम्पीडीज। ठीक है, अब ये जो है फिज़िक्स का क्वेश्चन है, तो ये भी आपने इसको भी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वो है जी, कॉपर कंट्रोल फ्रॉम DC मोटर प्रोवाइड वेरिएशन इन। DC मोटर में जो है वो वेरिएशन किस में आती है? इनपुट वोल्टेज में आती है, अगर कॉपर लगाया जाए या कॉपर कंट्रोल किया जाए। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि एन ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम क्या होता है कि इसका जो है वो B ऑप्शन करेक्ट है, मस्ट बी अल्टर मैनुअली टू डील विद द डिस्टर्बेंस। अच्छा, ओपन लूप सिस्टम होता है कि जो लूप्स होते हैं वो इंटरकन्वर्जेबल होते हैं, एक्सचेंजेबल होते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन B करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शीट इज़ यूज्ड इन द केबल टू। मतलब कि केबल्स के अंदर जो हमारे पास वायर्स होती हैं, यहाँ पर उनको केबल कहा जा रहा है। ठीक है, उनके अंदर जो शीट्स इस्तेमाल होती हैं वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं? तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जी शीट इसलिए लगाई जाती है, एक तो इसको हीट से प्रोटेक्ट करती है और दूसरा जो भी मॉइस्चर होता है या विंटर्स में जब ओस वगैरह पड़ती है तो उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बहुत आसान है, लेकिन ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। ठीक है, डायमंड आर मेड अप ऑफ कार्बन। हमेशा याद रखें कि कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड। ठीक है, यानी कि ये डायमंड जो होता है वो बेसिकली उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो C60 है। ठीक है, C60 इस मीन यानी कि कार्बन के 60 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसमें लगे होते हैं। हमारा अगला सवाल है मैथमेटिक्स में से। वो है जी, इफ़ ऑल द मेंबर ऑफ टीम आर जूनियर और सीनियर, यानी कि दो टीम्स हैं, जूनियर की और सीनियर की, और उनका जो रेशो है वो है 3.5, यानी कि 3.5 नहीं, सॉरी 3:5 रेशो है। ठीक है, तो अच्छा, अब उसमें वो कह रहा है कि हमने करनी है सीनियर मेंबर्स की परसेंटेज फाइंड करनी है। बहुत ईजी है, आपने इसको सीनियर के मतलब वो उसमें से हम 3 वाला और वो वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी कि परसेंटेज को रेशो वाला जो करेंगे तो हमारे पास आएगा 62.5%। ठीक है, एनिमल हैज़ 3 हार्ट। ये भी एवरीडे साइंस में से आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऐसा एनिमल होता है जिसके 3 दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस जो होता है वो एक ऐसा एनिमल है जिसके 3 दिल होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री इज़ नोन एज थंडर बेल्ट ऑफ एशिया। ठीक है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि थंडर बेल्ट ऑफ एशिया? थंडर बेल्ट मीन कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। तो जी भूटान ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया में या एशिया में सबसे ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो सवाल है वो है, अस्मारा इज़ द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। ठीक है, ये जो है एक जगह है जिसका नाम जो है क्या है? अस्मारा है, और वो कैपिटल है सिटी इस कंट्री का। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन MS वर्ल्ड विच शॉर्ट की इज़ यूज टू एक्टिवेट अनडू कमांड। अच्छा, हमेशा अनडू कमांड के लिए हम मतलब कि अगर हमसे कोई चीज़ हो जाती है तो उसको अनडू करने के लिए हम Ctrl+Z प्रेस करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल है। जी हमारा अगला सवाल है कि हु इज़ द करंट चेयरमैन नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि NDMA का जो है वो इस टाइम करंट सर्विंग चेयरमैन कौन है? तो वो है जी लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सेठी। ठीक है, ये है मतलब इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओलंपिक्स 2021 आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन, यानी कि ओलंपिक जो 2021 के हैं वो कहाँ पर हेल्ड होने हैं? तो वो जी टोक्यो में होंगे। ठीक है,
जी हमारा अगला सवाल है, इन विच सूरा ऑफ होली कुरान द बैक बाइटर कमेंडेंट, यानी कि सूरह कुरान मतलब कि कौन सी ऐसी सूरा है जो कि कुरान मजीद में जिसमें जो है वो गीबत करने वालों के बैक बाइटिंग करने वालों के बारे में बताया गया है। तो सूरत हमज़ा जो है उसमें बताया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इफ़ 12 + 9 इज़ 11। अच्छा, अब वैल्यू हमारे पास 11 की ही पूछी गई है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो है जी 1। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम यानी कि ये पाकिस्तान के लिहाज से पूछा गया, वर्ल्ड के लिहाज से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जी अयूब खानी, आपने ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन जो है वो पाकिस्तानी लीडर्स के हैं, तो डेफिनेटली हमने पाकिस्तान के हिसाब से चूज़ करना है। तो पाकिस्तान में बेसिकली डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया था अयूब खान ने। ठीक है जी, के बाद जी हमारा अगला सवाल है कि ही हैज़ रिलैप्स्ड अ मोनोकली मूड। ठीक है, रिलैप्स्ड जो है वो एक वर्ड होता है जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स के दोबारा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एक बार हो चुका है फिर दोबारा हो जाए, रीअकरेंस का जो चांस होता है उसको रिलैप्स कहा जाता है मेंटल हेल्थ में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि इसमें से हमने क्या करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक या प्रपोजिशन पुट करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं या किसी चीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा इनटू की जो है वो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहले यहाँ पर वो कह रहा है कि ही हैज़ रिलैप्स्ड इनटू अ मेलांकोली मूड। ठीक है, यानी कि वो जो है किस में चला गया, उदासी के एक मूड में चला गया। ठीक है, अच्छा जी, अगला सवाल है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने खुद से ऐड किया है क्योंकि जी काफ़ी सारे ऐसे पेपर्स में जिनमें से अब करंट सिचुएशन में से मोस्टली कोरोना के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 वाज ओरिजिनेटेड इन 2019। 2019 भी पूछा जाता है कि कौन से साल में हुआ था, दूसरा ये पूछा जाता है कौन से मंथ में हुआ था, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO ने कब इसको जो है वो ग्लोबल पेंडेमिक के तौर पर रिकोगनाइज़ किया था या ग्लोबल पेंडेमिक के तौर पर अनाउंस कर दिया था। तो इन तीनों का आंसर मैं आपको बताती चलती हूँ। अगर वो पूछें कि जी किस साल में हुआ था, तो 2019 में इसका फर्स्ट केस सामने आया था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, वुहान चाइना से हुआ था, और नवंबर 22 को या 28 को। ठीक है, 22 इज़ द नियरेस्ट और बेस्ट डेट। 22 नवंबर को जो था फर्स्ट इसको एक मतलब चाइनीज़ साइंटिस्ट को इसका डायग्नोसिस हुआ था। ठीक है जी, उसके बाद दो तीसरी चीज़ है कि WHO ने इसको कब जो है वो रिकोगनाइज्ड किया एज अ ग्लोबल पेंडेमिक, तो आपने फरवरी जो है उसके मंथ को मतलब कि टिक करना होता है। ठीक है, फरवरी 2020 में इसको एज अ पेंडेमिक क्या किया गया था, अनाउंस्ड किया गया था। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके करंट अफेयर्स में से हैं, आपने इनको याद रखना है। अच्छा जी, अगला हमारा सवाल है ये है कि पहले परसेंटेज को हमने करना है, मतलब कि 15 को 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो हमारा आंसर आएगा 500। ठीक है, तो ये जी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल है, सिनोनिम ऑफ मेलांकोली इज़। इसका जो सिनोनिम है वो है जी सैडनेस, यानी कि उदासी जो होती है, एक्सट्रीम सैडनेस होती है, उसको जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसे मेलांकोली कहा जाता है या मेनोकली कहा जाता है। ठीक है, एज़ यू प्रेफर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, करंट डायरेक्टर जर्नल ऑफ FIA इज़। करंट डायरेक्टर जर्नल जो है FIA के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने याद कर लेना है क्योंकि मैं पहले इसका बारे में बता चुकी हूँ, अब मैंने इसके रीसेंट जो है वो अपडेट किया है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो D है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि रिसेंटली 9 जून 2021 को जो है वो रिप्लेस किया गया है, हमारे जो पहले थे जिसे बशीर मेमन थे, जिनको रिप्लेस किया गया है सनाउल्लाह अब्बासी से एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। ठीक है, तो ये भी आपने ठीक कर लेना है। इससे पहले वाजिद ज़िया को रिप्लेस किया गया था बशीर मेमन से, और अब बशीर मेमन को रिप्लेस किया गया सनाउल्लाह अब्बासी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जूल पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। जूल पर सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ पावर, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का जो कलेक्शन होता है बेसिकली जी ये डेटा की डेफिनेशन होती है। मोस्ट सिंपलेस्ट डेटा की जो डेफिनेशन है वो यही होता है कि हम जब कोई फैक्ट्स या फिगर्स को कलेक्ट करते हैं जो रॉ मटेरियल में होते हैं, यानी कि उनको कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई होती, उनकी कोई एंट्री या कोई उन पर फार्मूलाज नहीं लगाए गए थे, तो वो डेटा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है
अगला सवाल है जी, द डिवाइस विच इज़ यूज टू मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एज अ कम्युनिकेशन कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, बसेस, कीबोर्ड, माउस और मॉडम। मॉडम में क्या होता है कि डिफरेंट किस्म के आप वायर प्लग्स करके उसको नेटवर्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। एस आई यूनिट होते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। तो फोर्स का जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, द नेम ऑफ इसराइल अरब यूनाइटेड एमिरेट्स अकॉर्ड पीस एग्रीमेंट इज़, यानी कि ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, क्योंकि जब इसराइल ने एग्जिस्टेंस बनाई थी अपनी, तो इसकी जो थी वो सबसे पहले जंग हुई थी मिस्र के साथ और फिर उसके बाद इसकी अरब ममालिक के साथ जंग हुई थी। तो उस एग्रीमेंट को, जब वो सीज़ फायर हुआ था, तो उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, उस एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया है। तो जी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अब्राहम एकॉर्ड पीस एग्रीमेंट इसको कहा जाता है, जो कि इसराइल और यूईए के दरमियान क्या हुआ था, साइन हुआ था, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर इसराइल का भी एक क्वेश्चन इसलिए ऐड किया गया क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि इसराइल ने जो है वो मतलब कि अटैक किया था पैलेस्टाइन के ऊपर। तो जो करंट सिचुएशन चल रही होती हैं उनको आपने अपने जहन में ज़रूर रखना है पेपर के दौरान, ठीक है। अगला सवाल है कि लार्जेस्ट सिटी ऑफ द अफ्रीका बाय पॉपुलेशन इज़। लार्जेस्ट सिटी जो है वो है कि शांसा, यानी कि ए फर्स्ट इसका है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जहाँ पर पॉपुलेटेड और डेंस पॉपुलेटेड सिटी है अफ्रीका का। अगला सवाल है जी, इंडियन रिवोक आर्टिकल 370। तो इंडिया ने जो है वो 370 आर्टिकल किस पर लगाया, जम्मू कश्मीर पर लगाया है, ठीक है। और ये कब लगाया गया था जी, अगस्त 5 2019 में, ठीक है जी। अगला सवाल है कि द अदर नेम ऑफ द मस्जिद कुबा इज़। मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? तो मस्जिद कुबा का दूसरा नाम है मस्जिद तकवा, ठीक है जी, यानी कि ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये वो पहली मस्जिद है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामीर करवाई थी, ठीक है जी। अगला सवाल है कि सुई गैस वॉज द फर्स्ट डिस्कवर इन पाकिस्तान। सुई गैस जो है वो किस जगह पर पाकिस्तान में डिस्कवर, किस सन में हुई थी और किस जगह पर हुई थी? ये जी सुई के मकाम पर जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है, वहाँ पर हुई थी। और इसका करेक्ट ऑप्शन है जी 1952 में जो है वो सबसे पहले पता चला था कि पाकिस्तान पे पास गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। अगला सवाल है जी, ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज। हमेशा याद रखें कि हमारी हवा में जो है वो ऑक्सीजन भी नहीं है और ना हाइड्रोजन है ज़्यादा अमाउंट में, बल्कि नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अगला सवाल है कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बायोगैस इज़। बायोगैस बेसिकली वो गैस होती है जो कि डिफरेंट किस्म के नेचुरल डिकम्पोजर से यूज़ की बनाई जाती है। तो ये जी मीथेन होती है। हमारा अगला सवाल है जी, ओस्ता इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ। ओस्ता इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ ज़रथस्त्रिज्म, ठीक है। ये जो है इस रिलीजन की एक आप कह सकते हैं कि मुकद्दस किताब है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि ईच ऑफ अस डैश टू गो अब्रॉड। ईच ऑफ अस वांट्स टू गो अब्रॉड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, ठीक है जी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और इसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूनिकली डाले थे, काफ़ी सारे ख़ुद से भी डाले थे जो कि करंट उसमें आ सकते हैं, तो वो आपने ज़रूर याद करने हैं, ठीक है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।